चीन से युद्ध में मिली पराजय के सदमे से अभी भारतीय सेना पूरी तरह उबरी भी नहीं थी कि उसे सितंबर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ना पड़ा। भारतीय सेना ने इस युद्ध में पाकिस्तानी फौज को करारी शिकस्त दी और गुलाम कश्मीर के कुछ हिस्से समेत पाकिस्तान के बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। 4 ग्वालियर, 14 कुमाऊं और अब 5 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के जाबाजों ने इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे किए थे। इस युद्ध में बटालियन के 17 जवान शहीद हुए थे, जबकि पाकिस्तानी सेना के 71 सैनिक ढेर हुए थे। 14 कुमाऊं को जब मैकेनाइज्ड बटालियन में परिवर्तन किया जा रहा था, उस समय बटालियन की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर जनरल इंद्रजीत सिंह बोरा विशिष्ट सेवा मंडल के सशक्त हाथों में थी। आज उनके ही संरक्षण में बटालियन ने युद्ध सम्मान दिवस मनाया। हल्द्वानी के पंचक्की चौराहे के पास आयोजित कार्यक्रम में 1965 युद्ध में शहीद हुए वीरों के परिजनों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर तमाम पूर्व सैनिक और वीरांगनाओं ने नम आंखों से शहीदों को याद किया। कार्यक्रम के दौरान कुमाऊं संस्कृति के अद्भुत रंगों में पूर्व सैनिक और उनके परिजन सराबोर नजर आए। हुड़का, मशकबीन, ढोल और दमाव की मंत्रमुग्ध करने वाली धुन के बीच वीर सैनिकों ने जमकर ठुमके भी लगाए। इस दौरान माहौल देशभक्ति और लोक संस्कृति के रंग से सराबोर हो गया। वहीं अमृत विचार से खास बातचीत में शहीदों के परिजनों की आंखें भी छलक आईं। बताते चलें कि भारतीय सेना की पुरानी बटालियनों में से एक महान बटालियन है 5 मैकेनाइज्ड बटालियन। इस बटालियन का इतिहास भी बहुत पुराना है। आज़ादी से पहले यह ग्वालियर स्टेट की सेना की 4थी बटालियन थी। आज़ादी से पहले जितने भी निर्णायक युद्ध हुए, इस बटालियन ने सक्रिय भाग लिया, उसमें एक गरिमामय इतिहास अंकित किया। आज़ादी के बाद जब सभी राज्यों को राष्ट्र में विलय किया गया, तो उसके बाद राज्यों की सेनाओं को भी भारतीय सेना में विलय किया गया। कुमाऊं रेजिमेंट में मध्य भारत की 2 बटालियनों का विलय किया गया। ग्वालियर स्टेट की 4 ग्वालियर और इंदौर इन्फेंट्री जो कुमाऊं रेजिमेंट में 14 और 15 कुमाऊनी बनी। 1953 में इन दोनों बटालियनों का कुमाऊं रेजिमेंट में विलय किया गया और विधिवत रूप से 27 अक्टूबर 1954 को कुमाऊं दिवस को इन्हें कुमाऊं रेजिमेंट का ध्वज प्रदान किया गया और रेजिमेंट का हिस्सा बने। 4 ग्वालियर का कुमाऊं रेजिमेंट में विलय होने पर अपनी परंपरा कायम रखी और 14 कुमाऊं 4 ग्वालियर के नाम से जानी जाती थी। देश की आज़ादी के बाद सभी युद्ध में बटालियन ने सक्रिय रूप से भाग लिया। 29 सितंबर 1965 को बटालियन को जम्मू कश्मीर के नौशेरा क्षेत्र में तैनात किया गया और लाम घाटी में सर्च और क्लीनिंग का टास्क दिया गया। इस ऑपरेशन में बटालियन के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कंपनी भी थी। बटालियन ने बकरवालों के भेष में बहुत अधिक संख्या में पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ा और देश को होने वाले संभावित खतरे से बचाया। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए बटालियन को 7 अक्टूबर को ओपी हिल युद्ध सम्मान दिवस के रूप में प्रदान किया गया। ऑपरेशन सफलता से संपन्न करने के बाद बटालियन को 18 अक्टूबर को वहां से पूंछ भेजा गया। उसके बाद जब भारतीय सेना में बदलाव शुरू हुए तो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की स्थापना की गई। इस पर कुमाऊं रेजिमेंट से 14 कुमाऊं को चुना गया और 14 कुमाऊं 5 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में परिवर्तित हो गई। लेकिन बटालियन ने कुमाऊं रेजिमेंट से अपना लगाव बनाए रखा और आज बटालियन 5 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री 14 कुमाऊं के नाम से जानी जाती है। आप भी देखिए देशभक्ति से जुड़ी अमृत विचार संवाददाता संजय पाठक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार और मैं हूं आपके साथ संजय पाठक। प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी की जो पंक्तियां आज बेहद याद आ रही हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर तुम लेना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने किस पथ पर जाएं वीर रहे। यहाँ आज पूरे देश इन वीर सेनानियों को याद कर रहा है। 1965 की लड़ाई जो भारत पाकिस्तान के बीच लड़ी गई, आज उसी दिन को आज पूरा देश मना रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्द्वानी के पंचक्की चौराहे के पास, जहाँ पर वीर सेनानी जो 14 कुमाऊं अब 5 मैग्नाइज बटालियन के रूप में स्थापित हो चुकी है, उसके सम्मान समारोह यहाँ पर मनाया जा रहा है। तमाम वीर सैनिक यहाँ मौजूद हैं और इस मौके पर तमाम उन वीर वीरांगनाओं को, शहीदों के परिवारों को जिन्होंने 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान के जो 71 सैनिक थे उन्हें ढेर किया था, उन्हें उसी खुशी में, उन शहीदों के सम्मान में आज यहाँ पर एक सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। तमाम सैनिक यहाँ मौजूद हैं, हम लोग उनसे बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे किस तरीके से आज का दिन भारतीय सेना के लिए बेहद ही गौरवपूर्ण का दिन है। बने रहिए हमारे साथ। लड़ाई में खत्म हुई, मैं 1 साल की थी, मेरे से बड़ा 3 साल का था, 3-4 साल का था और छोटा वाला पेट भी था भाई मेरा। और मेरी माँ ने बड़े दुख से पाले हैं बच्चे। और क्या बताऊँ, पेंशन वेंशन का इतना में 500 रुपये मिला। पिताजी लड़ाई में खत्म हुए, बहुत टाइम बाद मिला करते थे 500 रुपये। और 700 रुपये हमारी पेंशन की, तीनों भाई बहन की। 40 रुपये पिता की थी, माँ जी की मेरी। तो जैसे और पारिवारिक की हालत ऐसी है, 2 भाई थे, 2 की डेथ हो गई और बच्चे उनके ऐसे पड़े रहे। बड़े वाले की तो बेरोजगारी है, वैसे दुकानदारी करता है, खाली छोटी मोटी परसों की दुकान डाले नहीं। छोटे वाले के ऐसे ही है, अभी छोटे है, वो कोर्स कर रहे हैं। ठीक, पिताजी आने वाले जब अकल आए तब याद आने वाली। बस उन दिनों तो हम 1 साल के थे, जब थोड़ा बड़े हुए तो तब कुछ तीज त्यौहार आए तो तब हमें याद आने वाली। हमारे पिताजी नहीं है करके, सभी के सामने देखा पिताजी लोगों को, तो हमको भी सोचने वाले हो कि नहीं है हमारे पिताजी। इधर से कहने वाले कब आएंगे, इधर कहने वाले अब आएंगे। हम मतलब जब तक बड़े थे तब तक इंतजार कहाँ आएंगे करके। बाद में थोड़ा अकल आएगा, फिर याद आएगा अच्छा आते हैं। ऐसी है हमारी। अच्छा, कितने 58 साल 17 साल शुरू हो गए। 5 तारीख को खत्म हुए थे मेरे पिताजी अक्टूबर 10 में, मुझे पंचमी के दिन खत्म हुई। तारीख अपनी याद है। 10 में उस दिन दुर्गा माँ की पूजा कर रहे थे, पंचमी के दिन खत्म हुई पिताजी। क्या सर्दी है? सरकार ने हमारे क्या किया, कुछ नहीं किया उस समय तो। अब मतलब थोड़ा बाद में कार्मिक की लड़ाई लड़ी तो थोड़ा बहुत उनको भी मुआवजा मिला, क्या को दिया अभी थोड़ा। उस समय बाद में की सरकार ने थोड़ा बहुत किया, मतलब उस समय कार्मिक वालों को कुछ नहीं मिला करते। आज के कार्मिक वाले कितना ले रहे हैं, तो उस समय कितना मिला, 1.5-2 लाख में क्या हुआ, 1.5-2 लाख हमने तो तुम कार्ड ही दे दी उस समय थोड़ा ठीक ही परिस्थिति। दोनों यही भाई गुजर गए तो फिर वही परेशानी जाके फिर भाई जाके खत्म हो गई, नहीं है ना, खत्म हो गई। उसका तो 15 साल हो गया। इतना दर्द मुझे रोना भी आ रहा, और मुझे आज तब तक भी याद आते हैं। स्वर्गीय अनुराम जी का भतीजा मैं गोपाड़ी में रहता था और हमने उनको देखा नहीं। वो 65 की लड़ाई में शहीद हो चुके थे और मैं ऑलरेडी, मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है 71 का है और मैं फिलहाल रुद्रपुर में सेटल्ड हूँ। और उनके बारे में मेरे को पता चला कि मेरी दादी से और मेरे पिताजी से, कि पिताजी ने बताया और दादी ने बताया ये आपके ताऊ थे और ये कुमाऊं में थे और वहाँ शहीद हो गए हैं और उनकी पेंशन मिलती थी उनको। तब जब तक दादी थी तब तक हम उनको पेंशन मिलती थी, उसके बाद वो भी बंद हो गया। और फिर उसके बाद हमारे गांव का एक लड़का हैक इन्फेंट्री महकमे है, उसने ग्रुप में मैसेज डाला कि अनुराम कौन है करके। तो फिर मैंने कॉल किया उसको, भाई क्या बात है, किस लिए क्वारी कर रहे हैं। तो फिर मेरा नंबर उसने ऑफिस में दिया और उनके ऑफिस के थ्रू मुझे कॉल आया। आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि उनकी याद में मुझे आज यहाँ पर बुलाया गया और मेरी फैमिली और मैं, हम लोग इधर आए और मिले, बहुत बढ़िया लगा। बहुत उनका मैं शुक्रिया गुजार करता हूँ जो हमें परिवार से यहाँ पर बुलाने का उन्हें मौका दिया। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध के दौरान
6 और 7 अक्टूबर की रात को 14 कुमाऊं जो अभी 5 मैक है, उसने ओपी हिल की एक चोटी है जो कि JNK में नौशेरा में है, उस पर हमला किया और उसको कब्जा किया। वहाँ पे करीब 71 पाकिस्तानियों का सफाया कर दिया और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। उसके उस चोटी की विजय के ऊपर 5 मैक 14 कुमाऊं को बैटल ऑनर ओपी हिल और थिएटर ऑनर JNK मिला। उसी दिन की याद में ये दिन मनाया जाता है और इस दिन हम जो हमारे जवान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और बाकी लोग जो है बैटल ऑनर डे की खुशी मनाते हैं। कैसे वो रहा? अच्छा, इस लड़ाई में हमारे करीब 17 जवान जो है वो शहीद हो गए थे। उनमें से 2 जवानों के परिवार वाले आज यहाँ पे, तो उनको हमने सम्मानित किया। ठीक है, तो वो बड़े दूर से, एक पिथौरागढ़ से आए हैं, कोई काशीपुर से आए हैं। इन लोग को खास तौर पर सम्मानित किया गया, उनके परिवार में। भारतीय सेना हमेशा वीरता का इतिहास लिखते गई है और यह क्रम आज से नहीं, अतीत से चलता आया है। एक स्टेट फोर्स हुआ करती थी, फोर्ट ग्वालियर, जिसको 1954 में कुमाऊं रेजिमेंट में मिलाया गया, जो 14 कुमाऊं बनी और आज के दिन में 5 मैक इन्फेंट्री के नाम से जानी जाती है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इस बटालियन को जम्मू कश्मीर के नौशेरा क्षेत्र में एक ओपी हिल उस जगह का नाम था, उस एरिया में सर्च एंड डिस्ट्रॉय का हुक्म पास हुआ था। इस बटालियन ने बहुत ही एक फौज की सिखलाई को अमल में लाते हुए पूरा सर्च किया और वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो पाकिस्तानी घुसपैठिए थे वो घुस करके आए थे, लेकिन वो छद्म वेश में थे। उन्होंने अपना बकरवाल का वेश बनाया था और जिससे देश को बहुत बड़े खतरे की संभावना थी। इस बटालियन ने उनको सबको पकड़ाया और उनको खदेड़ा और देश को संभावित खतरे से बचाया। इस वीरता के लिए इस दिवस को 7 अक्टूबर को युद्ध सम्मान दिवस के रूप में प्रदान किया गया, जो कि बटालियन के इतिहास के लिए एक स्वर्णिम अवसर रहा। उसमें खासकर जो 1965 की लड़ाई में जो शहीद हुए थे उनके परिजनों को सम्मानित